तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे बुढ़ाऊ ने अब पोर्टल यहां पे बना दिया था, लेकिन कंफर्म नहीं है कि अभी पोर्टल से तुम सेफली बाहर निकल पाओगे कि फिर नहीं निकल पाओगे। तो कहते हैं कि अभी चलो भाई टेस्ट करने का टाइम आ गया, तुम लोग में से मैं किसी एक बंदे को यूज करूँ टेस्ट करने के लिए। जो सुंदर यूज यहाँ पे कहती है अरे यार तुम क्या बात यहाँ पे करे भाई, ये तो गलत बात है भाई, आपको ये करना जरूरी है क्या। वो कहता है इसमें गलत बात क्या, तुम्हें सामने से क्या लगता है मैंने तुम सारे बंदों को जिंदा छोड़ा और आराम से ना यहाँ से वहाँ घूमने दिया ताकि तुम लोग आराम से जड़ी बूटी इकट्ठा करो, अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करो, ऐसे बिना किसी रीजन का नहीं, इसी रीजन के लिए भाई तुम्हें मैंने ये सब करने दिया, वरना का कोई रीजन यहाँ पे नहीं था। मैं कब कभी तुम सब यहाँ पे मार के तुम्हारी जो आत्मा है ना, आत्मा लेके मेरा जो झंडा यहाँ पे ना झंडे यहाँ पे डाल सकते था, तुम्हें जिंदा छोड़ो कि भाई तुम्हारा यूज करना। अगर अभी भी तुम लोग यहाँ पे मना करोगे तुम्हारी जान निकालूंगा, तो ऐसे जान निकलवाना या फिर एक बार ट्राई यहाँ पे बनाना है, क्या करना है। सामने सोलो कहता है यार हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपको जो करना है वो ठीक है। तो ये भी कहता है चलो बढ़िया है। तो सामने से मैं किसी एक बंदे को यहाँ पे चूज करता हूँ, मोटे की फटी पड़ी कह रहे किसी को भी चूज कर ले, मुझे यहाँ पे चूज मत कर। लेकिन ये मोटे की उंगली कर दो, कहते हैं हाँ लौंडे तुम आ जाए यहाँ पे। मोटे की फट के हाथ में आ जाती कह रही यार मुझे ही क्यों। सामने से कहता है कि क्यों, अगर यार आप मुझे नहीं करे भाई, आप पक्का किसी और को बोल रहे हो ना। वो कहता है बुढ़ा यस मैं किसी और के यहाँ पे बोल रहा हूँ। यान के उसके बाजू में था, उससे कहते हैं अभी लौंडे तू आ जा। सामने से यान के भी कहता है मैं, लेकिन क्यों सामने से मैं ही क्यों यार, यहाँ पे इतने सारे बंदे, आप किसी और के यहाँ पे चूज कर। सुंदर बुढ़ा कहता है किसी और के यहाँ पे कहीं को चूज करूँ भाई, तुझे देख के लगता है तू वाकई में भाई कोई ऐसा ठीक ठाक अच्छा लौंडा नहीं है, इसलिए भाई तू यहाँ पे आ सकता है। वो कहता नहीं भाई मैं काफी अच्छा लौंडा हूँ, आगे चल के आपको यहाँ पे गुलाम बनने को भी तैयार हूँ, आपकी सारी बातें यहाँ पे मानूंगा, प्लीज यार सामने से मेरे साथ यहाँ पे ऐसा मत कीजिए। वो कहता है नो सीधी बात नो बकवास, यहाँ पे आ जा। यहाँ पे जो यूज चाहिए ना उसको यहाँ पे मजा आता है, सही किया भाई बुढ़ा आपने अच्छे बंदों के यहाँ पे चूज किया। यान के मतलब यान के भी जलती कह रहे यार ये तो और मतलब मेरी जला रही है। उसका यहाँ पे बुढ़ा जबरदस्ती बुला लेता कि चल भाई ज्यादा नोटंगी करने को जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जा। अब वहाँ पे जाके ना चेक करके आ जा, तू यहाँ पे गया सेफली जिंदा आ गया, इसका मतलब भाई जगह सेफ है भाई, हम लोग यहाँ पे निकल जाए। अगर मर गया तो भाई मर गया, आप सामने से क्या ही कर सकते हैं। और उसको अंदर भेजने वाला था। यान के बता रुको 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 2 मिनट रुको। वो कहता क्यों, यान के कहता बस यही मुझे चाहते हो ना कि मैं जाके यहाँ पे चेक करके आ जाऊँ, लेकिन जरूरी नहीं है भाई मुझे मतलब जाना जरूरी नहीं, मेरे पास दूसरा टेक्निक है और मैं दूसरा टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, चेक करना ही है ना। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता ओके तेरे पास दूसरा भी कोई टेक्निक है क्या, जरा मुझे दिखा भी दूसरा तेरा क्या टेक्निक है। लेकिन अगर सामने से कोई तू गंदी चाल चल के यहाँ से बचने की कोशिश करे ना, देख ले मेरे सामने तू बच नहीं पाएगा, तेरी मौत भी हो जाएगी बिना चेक करवाए। जो सुंदर यान के बोलता ना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर। बुढ़ाओ भी कहता ओके लेकिन भाई कितना टाइम लगेगा तू मुझे बताएगा। जो सुंदर ये कहता कितना टाइम लगेगा, अरे यार ज्यादा टाइम लगेगा बस 2 मिनट में यहाँ पे हो गया। उसके बाद आराम से बैठने बाद अपने मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद ना इसके अंदर से आत्मा इसका बाहर आता है, जिसको 16 अवतार यहाँ पे कहा जाता है। बंदे लोग देखे हिल जाते हैं अरे बाप रे ये तो वाकई में अपना 16 अवतार यहाँ पे निकाल रहा है। लेकिन इसके बॉडी के पास तो 2 आत्मा दिखाया जाता है। हाँ जब ये था ना अपने बॉडी को भी सही से कंट्रोल कर पाता, इसके बॉडी में भी आत्मा था और जो बाहर आत्मा निकला था वो भी एक आत्मा यहाँ पे था। देखते बुढ़ो भी हिल जाता, कहता अरे बाप रे तेरे पास यहाँ पे 2 आत्मा है। ये भी यहाँ पे कहता हाँ अब सामने से 2 आत्मा कह सकते हैं, जो दूसरा आत्मा मैंने निकाला ना थोड़ा सा कमजोर टाइप का आत्मा है और इस टेक्निक को यहाँ पे सॉल्व फ्यूजन कहा जाता है। बुढ़ो भी कहता है गुड गुड मानना पड़ेगा, आखिर भाई सामने से आइलैंड में पहली बार कोई ऐसा बंदा दिखा जिसको देख के हल्का सा मैं भी यहाँ पे सरप्राइज हो गया, इसलिए सीधी बात नो बकवास अंदर इसको भेज और यहाँ पे चेक कर। लेकिन सामने से जो चीज है इसको टेस्ट करने के लिए हमें रियल बॉडी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो एक आत्मा है, लेकिन अभी यहाँ पे काम चल जाएगा। तो उसकी आत्मा के साथ ना अपना एक आत्मा यहाँ पे लाता जो इसने ऑब्जर्व पहले किया था, वो आत्मा को ऐसा साथ में बांध के पोर्टल के अंदर यहाँ पे भेज देता है। सब लोग बाहर यहाँ पे एकदम एक्साइटेड है कि यहाँ पे क्या होगा भाई, क्या सामने से सेफली आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। आत्मा यहाँ पे आ जाता है लेकिन उसके यहाँ पे चोट वोट लगी पड़ी थी, बैंड बाजी पड़ी थी और यान के बॉडी में आकर उसका वापस घुस जाता है। यान के सामने से कहते हैं मेरी आत्मा ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद हो ही चुकी थी सेकंड वाली, लेकिन अब सामने से भाई मैंने बचा लिया अपने बॉडी में लाके, लेकिन इसका वापस से आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो जैसे कि अभी हमने किया। ये भी कहते हो कोई बात नहीं अभी के लिए यहाँ पे काफी है, तो यहाँ पे जाओ जाके भाई खुद को हिल कर ले आराम कर ले। यान के बाद ओके ठीक है, लेकिन अगली बार वापस से आपको टेस्ट करने को रहा तो क्या अगली बार फिर से आप मुझे यहाँ पे चूज करोगे। जो सुन देगा था वो मेरे मूड के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा, अगर मेरा मन यहाँ पे किया तो, अगर मेरा मन यहाँ पे नहीं किया तो नहीं करूंगा। ये भी कहता ओके ठीक है। फिर उसके बाद यान कैसा जाने लगता बाकी बंदों से कहता सुनो 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 अभी के लिए भाई तुम सभी जाके यहाँ पे आराम कर लो, इसका टेस्टिंग अभी के लिए रुक गया लेकिन टेस्टिंग खत्म नहीं हुआ, बाद में टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, अभी जाओ आराम करो कल्टीवेशन इंप्रूव करो। हाँ लेकिन ज्यादा दूर यहाँ पे मत जाना वरना तुम्हारी मैं खड़िया खड़ी कर दूंगा। तो वो लोग भी कहते हो ठीक है सीनियर और सब सब ऐसा निकल जाते हैं। शीश यान के मोटे की ओर जो कि दोनों भाई दम दूर जितना हो सके उतना दूर पूरी भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यान के यहाँ पे रुक जाता है तो मोटा भी कहता है क्या हुआ भाई तू रुका हो गया भाई, हमें भागना है ना। यान के सामने से कहता है कहाँ भागेगा, मतलब तू कहाँ भागेगा कहाँ भाई, सामने से कहता है आई डोंट नो मुझे वाकई में समझना मैं कहाँ भागूं, लेकिन जितना दूर हो सके भाई उतना दूर मुझे भागना है। अरे बुढ़ा हो जा भाई, उसने भाई से मुझे चूज कर लिया कि हाँ भाई तुझे बुलाता है, मतलब बुलाया वो तुझे था लेकिन मुझे लगा भाई वो मुझे बुला रहा था। उस समय फट के यहाँ पे हाथ में आ गया और मैं नहीं चाहता कि अगली बार वो मुझे बुला के मुझे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भेज दे, तू तो भाई बच गया लेकिन शायद मैं यहाँ पे मर जाऊँ। जो सुंदर ये बोलता है लेकिन भाई बुढ़ाओ की जो टेक्निक है ना भाई लिटरली हम पूरे प्लेनेट पे कहीं भी चल जाए वो हमारा यहाँ पे पता कर लेगा, तो तू कहाँ तक भागेगा। वो भी कहता हाँ यार ये बात उन्हें वाकई में यहाँ पे ठीक बोला और सॉरी उस समय के लिए भाई मैं बुखरा गया था और मैंने बोला भाई मुझे मत चूज करो और मेरे चक्कर में उसने तुम्हें चूज कर
लिया, तो सॉरी यार, सामने से क्या ही कर सकूँ। यान के बोलते ना भाई इसमें तेरी क्या गलती, भाई मेरी ही गलती है, भाई मैंने ही कुछ ऐसा किया था जिस चक्कर में भाई उसका ध्यान मेरे ऊपर यहाँ पे चला गया। बुढ़ाऊ से मतलब मोटा यार, मोटा यान कैसे पूछता हूँ कि ठीक है भैया तू यहाँ पे गया था, बेसिकली अपनी जब आत्मा यहाँ पे भेजा था तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ था, और सामने से वो जगह सेफ है कि नहीं। जो सुन ये बोलते हैं कि सेफ, मेरे ख्याल से सेफ यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी ना। तूने देखा नहीं भाई मेरी आत्मा के यहाँ पे बैंड बजी पड़ी थी, वो आत्मा था जिस जगह में यहाँ पे जिंदा है। और जहाँ तक कि मैं यहाँ पे लेके बोलता हूँ, जिस हिसाब से उसने पोर्टल बनाया ना भाई, उस पोर्टल के अंदर कोई जिंदा आदमी यहाँ पे गया ना, कुछ ही सेकंड बाद उसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यानी पोर्टल बिल्कुल भी अच्छे से यहाँ पे बना नहीं है। जो सुंदर मोटा भी कहता है क्या बात कर, तो सामने से बुढ़ो भाई इस पोर्टल के पीछे यहाँ पे काय को पड़ा है कि बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, छोड़ काय को नहीं दे रहा। जो सुंदर यान के बोलता है, उसने खुद कहा ना भाई और 2000 सालों से यहाँ पे बंद है, इतने लंबे समय के लिए जो बंदा यहाँ पे बंद होता है वो खुद को भाई एकदम आजाद करवाना चाहता है, मतलब चाहता है, इसलिए भाई दिन रात यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, बना के रहूंगा बना के रहूंगा बना के रहूंगा। लेकिन सामने से हम लोग भी चाह के कुछ नहीं कर सकते। अगली बार मुझे भी यहाँ पे फंसना नहीं है। लेकिन देख एक बात यहाँ बता सकता हूँ, ये जो जगह बेसिकली ना ये कल्टीवेशन के लिए भाई बहुत ही बोल सकते हो भाई हेवन है। तुम जितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन करोगे तुम्हारा इतना ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा, जो यहाँ पे भाई हो भी रहा है बंदों का। और सामने से लेकिन भाई जो बूढ़ा होगा ना भाई वो यहाँ पे जा चुका है ऑरिजिन किंग स्टेज पर, उसके आगे होता तो जा पाएगा, नहीं होता भाई नहीं जा पाएगा। लेकिन जो पोर्टल बनाने का उसका प्रोसेस है वो छोड़ेगा बिल्कुल भी ना, उसके ऊपर लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा। लेकिन एक टाइम यहाँ पे आएगा जब वाकई में जो पोर्टल बनाने का काम है ना उससे नहीं हो पाएगा, वो कहेगा कि नहीं भाई अब यहाँ पे होने वाला नहीं है, पूरा उसको गुस्सा आएगा, वो हम जो भी बंदे ना सारे बंदों को जान निकाल सकता है गुस्से के मारे। जो सुनते मोटे की फट जाती, कहता है यान कहीं ऐसी बोल के भाई यहाँ पे डरा मत भाई, ऐसी फटी फटी। इस हिसाब से बुढ़ाओ की पर्सनैलिटी है ना, शायद भाई बंदों को ऐसा मारेगा ना तड़पा तड़पा के भाई कुत्ते की मौत देगा। तो सामने से यान के बोलते तो क्या करेगा, ये कहता भाई आई डोंट नो, मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं यहाँ पे मरना तो नहीं चाहता हूँ। तू मरना चाहता है क्या? यान के बोलते मरना तो मैं भी नहीं चाहता, और अभी के लिए मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कल्टिवेशन अपना करना चाहूँगा। वो भी बोलते यार तू तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्स है, कोई बात नहीं भाई मैं भी जाता हूँ, मैं भी कोई काम धंधा यहाँ पे करता हूँ ताकि भाई मैं भी जितना हो सके खुद को रिलैक्स करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यान के ना ऐसे अपने एडवांस सेंस के जरिए बुढ़ाओ से कहते सुनिए बुढ़ाओ, जो केवन है जहाँ पे आपने मुझे पहली बार ढूंढा था, हाँ वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपना कल्टिवेशन करने के लिए, कि आपको कोई उससे प्रॉब्लम है? ये बोलता ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से यहाँ पे जा सकते हो। तो जा रहा था तो बीच में दोनों बहनें आती है और आते पूछते जो हमारा सीनियर था भाई वाई वो जिसका नाम है, क्या तूने वाकई में उसको यहाँ पे मारा है? जो सुंदर यान के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसको मारा? जो सुंदर लोग कहते हैं शायद तुमने यहाँ पे नहीं मारा है, कि भाई उसका पावर यहाँ पे ना सैन गेट के 3rd लेवल पे था और तुम्हारा पावर सैन गेट के लेवल 1 पे, यार तुम उसके सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक हो, तो कैसे मार पाओगे? जो सुंदर यान के बोलता वीक, मैं क्या तुम्हें यहाँ पे वीक लगता हूँ? बहनें बोलती यस बहुत ही वीक लगते हो भाई, हम में से एक बहन छोटी बहन यहाँ पे 2nd पर है और बड़ी बहन यहाँ पे 3rd पे है, और तुम तो पहले पर ही हो, तो अगर हमारा भी तुम्हारे साथ मुकाबला हुआ ना तो हम भी तुम्हें यहाँ पे मार सकते हैं। जो सुंदर यान के बोलता ओके ठीक है, तो सामने से तुम लोग यहाँ पे आए क्या हो भाई, तुम्हारा मतलब क्या मुझसे बातचीत करना था? जो सुंदर लोग कहते भाई हमें बेसिकली यहाँ पे सॉरी बोलना था, जो हमारी पहली बार यहाँ पे मुलाकात हुई थी ना उस समय सामने से तुमने हमारी यहाँ पे जान बचाई थी, लेकिन बदले में हमें तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन हमारी मास्टर तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही थी। मैंने कहा था ना भाई ये बात मुझे वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने जान बचाई थी सामने से एहसान तो इसने भी कर दिया, गिफ्ट तो इसके मास्टर ने दे दिया था, सब कुछ कर दिया, और बदले में इसने जान ली थी तब जाके इसके मास्टर यहाँ पे चिल्लाई थी। भाई अब उसको क्या मालूम कि भाई वो बंदा यहाँ पे कमीना था जिसलिए यहाँ पे जान ली, लेकिन ये हमें तो जिंदगी भर यहाँ पे एहसान माने एक छोटे से एहसान के बदले के लिए। ये आने की बोलता ना यार उसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं। फिर सामने से लड़कियां कहती सॉरी यार सामने से माफ कर दो, क्या करें हम साइड करेक्टर हैं भाई, हम तुमसे खाली माफी तो मांग सकते, वाले सारा काम तो ही करे, हम लोग क्यों ना कितने अच्छे रहे, हमें एंड में छिनाल बना के तुमसे माफी मंगवा देंगे। ये भी कहता हाँ उसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद लड़कियां ये भी कहती हाँ लेकिन हमारी मास्टर ने ये भी कहा कि आगे चल के बाई चांस अगर हमें अच्छा मौका मिले तो हमें तुम्हारी जान निकाल देनी चाहिए, ऐसा तो आगे चल के हो सकता है हम लोग दुश्मन बन जाएंगे और हमें यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ये आने का भी कहता है ओके ठीक है भाई मुझे मालूम है, लेकिन तुम अपने मन से नहीं करना चाहोगे, अपने मास्टर की मर्जी से करोगे, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ ना तो सामने से तुम दोनों मरने को तैयार हो जाना कि भाई मैं भी सामने से मार खाने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे ऊपर अटैक करोगे तो मैं भी सामने से अटैक ही करूँगा। एंड देन चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।